हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और बच्चा एमबीए की तरफ जा रहा है, मैनेजमेंट स्किल्स एक्वायर करना चाह रहा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एमबीए क्या होता है, हमें एमबीए क्यों पढ़ना चाहिए, एंड एमबीए की एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या होती हैं, और एमबीए और पीजीडीएम में क्या फ़र्क होता है, और करियर क्या है हमारे एमबीए के, क्या करियर बना सकते हैं हम। ये जो मैंने आपको नीचे नंबर दिया है इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग ले सकते हो। आपको किसी भी कोर्स के बारे में कोई भी नॉलेज चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में, तो डेफिनेटली हम आपको उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। एमबीए क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हो, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ये एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। मींस ग्रेजुएशन करने के बाद, जब आप 3 साल का ग्रेजुएशन या 4 साल का ग्रेजुएशन करते हो, तो उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अगर आप जाना चाहते हो और आपका जो इंटरेस्ट है वो एडमिनिस्ट्रेशन में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन रिसोर्स में ज़्यादा है, तो आप एमबीए के लिए जा सकते हो। हमें एमबीए क्यों पढ़ना है? हमें इन डेप्थ नॉलेज लेनी है बिजनेस वर्ल्ड की, आपका करियर अपॉर्चुनिटीज़ और अच्छे से करना है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अगर आपको जाना है, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, हाई सैलरी पैकेजेस के लिए जाना है, और मैनेजमेंट और लीडरशिप स्किल्स की तरफ जाना है, सक्सेसफुल करियर चेंज की तरफ जाना है, इमेंस नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ हों आपके पास, उसके लिए जाना है। तो इस वजह से भी हम एमबीए पढ़ते हैं। एमबीए आपको ना, मैं आपको बताऊं, एक आपकी ग्रूम करता है आपको। हाँ, मतलब एक ग्रूम करता है आपको, नॉलेज देता है। क्योंकि आप देखिए, आप मैनेजमेंट की आपको हर जगह रिक्वायरमेंट, आप कहीं पर भी जाएंगे यू नीड अ गुड मैनेजमेंट। अगर आप इंजीनियर कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग की हुई है, आपने डॉक्टर बने हुए हैं, आप कुछ भी, तो यू नीड सम बेसिक स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट। आपको मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हर जगह मैनेजमेंट करते हैं। तो मैनेजमेंट इज़ वेरी नेसेसरी और एमबीए हमें वही सिखाता है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? आपको अब पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए। अगर आप जाते हैं तो ग्रेजुएशन 50% मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरना होता है। फिर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होता है वो उनके पीआई के अकॉर्डिंग और सब उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। फिर आपको थर्ड में फाइनल कॉल आती है और आप अपनी सीट को ब्लॉक कर सकते हैं। बेसिक एडमिशन प्रोसेस होता है मेरे पास। और सबसे बड़ा जो मैं आज बात करने वाली हूँ आपसे, बहुत बच्चों का मेरे पास मैसेजेस आते हैं, बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम एमबीए और पीजीडीएम में क्या फ़र्क है। देखिए बच्चे, एमबीए और पीजीडीएम में कुछ खास फ़र्क नहीं होता है। एमबीए की अगर हम बात करें, दिस इज़ अ मास्टर्स डिग्री। पोस्ट ग्रेजुएट जो पीजीडीएम होता है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होता है, और ये एक मास्टर्स डिग्री है, एक डिप्लोमा कोर्स है विच इज़ इक्विवेलेंट टू मास्टर्स। ऐसा नहीं होता कि आपने पीजीडीएम कर लिया तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया आपने, तो वो भी सेम ही होता है, वो इक्विवेलेंट होता है। ये प्रॉपर एमबीए होता है। जिन बच्चों को आगे पीएचडी वगैरह के लिए जाना हो तो वो एमबीए की तरफ जाते हैं। जिनको सिर्फ पीजीडीएम और करंट मार्केट ट्रेंड्स को समझना है और करंट मार्केट ट्रेंड के हिसाब से आगे बढ़ना है, इंडस्ट्रीज़ में जाना है, तो वो पीजीडीएम की तरफ जाते हैं। टाइप्स ऑफ कोर्सेज अगर हम बात करें एमबीए में, तो फुल टाइम एमबीए कोर्सेज होते हैं, वन टाइम ऑनलाइन होता है, पार्ट टाइम होता है, एग्जीक्यूटिव होता है। पीजीडीएम में मार्केटिंग, फाइनेंस, एनालिटिक्स, ह्यूमन रिसोर्स, मतलब पीजीडीएम एक ही होता है, उसमें ऐसा कुछ फुल टाइम पार्ट टाइम नहीं होता है। वो 2 साल का प्रॉपर कोर्स होता है और आपको उसके लिए जाना पड़ता है। एफिलिएशन यूजीसी से होती है एमबीए की, और जितने भी पीजीडीएम होते हैं वो एआईसीटी अप्रूव्ड होते हैं। मतलब पीजीडीएम वाले जो होते हैं वो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, मीन्स दे आर नॉट एफिलिएटेड टू एनी यूनिवर्सिटी, इट इज़ एफिलिएटेड टू एआईसीटीई। लेकिन जो एमबीए होता है वो सारी यूनिवर्सिटीज़ में होता है। कोई भी इंस्टीट्यूट आपको एमबीए नहीं करा सकता। उस कॉलेज को यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन होगा, किसी भी गवर्नमेंट से, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ही आपको एमबीए करा सकती है। पीजीडीएम जो है, कोई भी एआईसीटी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट आपको पीजीडीएम प्रोवाइड कर सकता है। एमबीए माना जाए थोड़ा सा थ्योरेटिकल होता है, पीजीडीएम थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट्स की तरफ ज़्यादा होता है, रियल लाइफ बिजनेस सिचुएशंस को ज़्यादा पढ़ता है, मींस केस स्टडीज़ पे ज़्यादा ध्यान होता है। क्योंकि हमको पता ही होगा जो यूनिवर्सिटीज़ होती है उनका सिलेबस तो पुराना होता है, वो चेंज नहीं करते हैं उतनी जल्दी। लेकिन पीजीडीएम में बिकॉज इट इज़ अप्रूव्ड बाय एआईसीटी, तो जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो काफ़ी अमेंडमेंट्स करते रहते हैं, करंट सिनेरियोज़ को देखकर इंडस्ट्री को आगे बढ़ते हैं।
सेम करिकुलम होता है, मतलब चेंज उतना होता नहीं इंडस्ट्री। ये PGDM का जो सिलेबस होता है काफ़ी सेंसिटिव होता है और इंडस्ट्री के डिमांड के अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहता है। MBA के बाद हम बात करें बैंकिंग और फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, मैनेजमेंट, डेटा, काफ़ी टीचर में, बिजनेस सेटअप्स में, अकाउंटेंट में, मीडिया प्लानर में, तो काफ़ी सारा करियर आप बना सकते हो MBA में। इस चीज़ का कोई इशू नहीं होता। तो MBA इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस चीज़ को आगे बढ़ के कर सकते हो। MBA करिए चाहे PGDM करें, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल टू यू। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।